नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा जीरंड के बारे में, और ये जीरंड का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब कि जीरंड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो मैं एक एक करके एक एक स्टेप से एक एक पार्ट बना के आपको उसके बारे में समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए जीरंड होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, और आपको पता भी होगा कि जीरंड क्या होता है। वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को या वर्ब में आईएनजी को ही क्या बोलते हैं, हम जीरंड बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसको जीरंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो जनरली क्या होता है, वर्ब में आईएनजी, जैसे कि प्ले। प्ले क्या है, वर्ब, लेकिन अगर आप प्ले में आईएनजी लगा दोगे, प्लेइंग, तो वो क्या बन जाएगा, जीरंड। सिंग, सिंग यानी क्या होता है, गीत गाना। यदि आप सिंगिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरंड। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी क्या होता है, निंदा करना, लेकिन आप क्रिटिसाइजिंग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका जीरंड बन जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने जीरंड के बारे में एक सामान्य फैक्ट यहां पर लिखा हुआ है। सामान्यतः जीरंड का प्रयोग पजेसिव के बाद, ठीक है, पजेसिव क्या होता है आपका, आई, मी, माय, जो थर्ड नंबर की जो टेबल होती है उसको क्या बोलते हैं, हम पजेसिव बोलते हैं। ही, हिम, हिज, तो ये तीसरे नंबर का जो हिज आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव बोलते हैं। वी, अस, अवर, तो तीसरे नंबर का जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन के केस में क्या बोला जाता है, पजेसिव, और नाउन के केस में क्या बोला जाता है, जेनेटिव केस। ठीक है, जेनेटिव बोला जाता है, यानी कि एपोस्ट्रोफ का यूज करना। यदि कोई नाउन आ रहा है तो उसमें क्या लगता है, एपोस्ट्रोफ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हिज और राम्स, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। यदि आप नाउन का प्रयोग करोगे तो आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा, और यदि आप हिज का प्रयोग करोगे तो ये आपका प्रोनाउन का पजेसिव है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे जो बेसिक करवाया है उसमें ही मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपको मेरा फुल पेड कोर्स लेना है बेसिक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फुल बेसिक मैंने करवा दिया है इंग्लिश का, और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको यूट्यूब पर भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आई हेट हिज सिंगिंग, मुझे उसका गीत गाना पसंद नहीं है। मुझे उसका, देखिए उसका को क्या बोलते हैं, हिज बोला जाता है। उसका को क्या बोलते हैं, हिज बोला जाता है। मैं इसको मिटा देता हूं कुछ चीजों को, ठीक है, जिससे कि मैं कुछ एग्जांपल लिख पाऊंगा यहां पर। ठीक है, जैसे कि देखो, आई हेट हिज सिंगिंग, मुझे उसका गीत गाना क्या नहीं है, पसंद नहीं है, मतलब नफरत करता हूं मैं उसके गीत गाने से, क्या करता हूं, नफरत करता हूं। तो आई हेट हिज सिंगिंग का यूज मैंने किया है। ठीक है, आई डोंट लाइक हिज गोइंग टू द पार्टी, मुझे उसका पार्टी में जाना पसंद नहीं है। तो देखिए, फिर से उसका का अर्थ दे रहा है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा उसे पार्टी में जाना पसंद नहीं है? देखिए, ही आने के होता है वह, हिम आने के होता है उसे, और हिज आने के होता है उसका। तो देखिए, जो आपकी सामान्य वर्ब होती हैं, जितनी भी आपकी वर्ब होती हैं, जितनी भी नहीं, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वो सारी की सारी जो वर्ब्स हैं उनमें मैं आपको बता दूंगा कि किन के साथ में केवल जीरंड और जीरंड का प्रयोग किया जाता है, केवल जीरंड का। जैसे कि एंजॉय हो गया, उसके साथ भी आप हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिनाई के साथ में किया जाता है। अप्रिशिएट, सजेस्ट, सजेस्ट हो गया, अप्रिशिएट हो गया, इन सभी के बाद में जीरंड का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को क्या बोलते हैं हम, टू प्लस V1। इनके लिए कुछ अलग स्पेसिफिक वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो सभी के साथ नहीं किया जाता जीरंड का प्रयोग। ठीक है, वो वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो स्पेशल, जो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी वर्ब्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप वैसे नहीं पहचान सकते कि इस वर्ब के साथ में जीरंड आएगा या नहीं आएगा। देखिए, डिनाई आने के होता है इनकार करना, और एक फॉरबिड आने भी क्या होता है, मना कर देना। लेकिन देखिए, डिनाई के साथ में जीरंड का प्रयोग किया जाता है, फॉरबिड के साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हो जाती है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि पजेसिव के बाद में, पजेसिव के बाद में जीरंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पजेसिव के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में नहीं करते। ठीक है,
पजेसिव के बाद में जीरंड या नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीरंड का भी कर सकते हो या नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखना, आई अप्रिशिएट हिज डांसिंग, मैं उसकी डांसिंग को क्या करता हूं, तारीफ करता हूं। मैं उसकी डांसिंग की क्या करता हूं, तारीफ करता हूं। तो देखिए, आई अप्रिशिएट हिज डांसिंग, अप्रिशिएट के बाद भी हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं उसकी डांसिंग की क्या करता हूं, तारीफ करता हूं। ही डिनाइड माई प्लेइंग क्रिकेट, उसने मेरे क्रिकेट खेलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, ही डिनाइड, सॉरी माई हटाओ, हिज का यूज करो। ठीक है, ही डिनाइड हिज प्लेइंग क्रिकेट, उसने खुद के क्रिकेट खेलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने उसके क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। ही डिनाइड हिम नहीं आएगा, यहां पर हिज का यूज किया जाएगा। ठीक है, ही डिनाइड हिज प्लेइंग क्रिकेट। आ गया समझ में। तो ऐसी और भी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में क्या आता है, पजेसिव आएगा और फिर जीरंड का यूज किया जाएगा। लेकिन देखिए, अब मैंने बट लगाया हुआ है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में पजेसिव का यूज ना करके ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी होती हैं वो वर्ब्स। सी यानी देखना, फाइंड यानी पाना, लीव यानी छोड़ देना, कैच यानी पकड़ना, हियर यानी सुनना, नोटिस यानी नोटिस करना। ठीक है, इन वर्ब्स के बाद में जैसे कि यहां पर देखना, आई हेट, हेट यानी क्या होता है, नफरत करना। नफरत के बाद में क्या आ रहा है आपका, हिज, पजेसिव का केस का यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहां पर इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, पजेसिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि देखना, वहां पर मैंने लिखा हुआ है, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे खेलते हुए देखा, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। ठीक है, मैंने उसका क्रिकेट खेलता हुआ नहीं देखा, मैंने उसे को क्या बोलते हैं हम, हिम बोलते हैं। उसे को क्या बोलते हैं हम, हिम बोलते हैं। देखिए, आप दोनों की हिंदी करके देखिए। जैसे कि आप क्या ऐसा बोल सकते हो, आई हेट हिम सिंगिंग, आई हेट हिम सिंगिंग, मैं उसे सिंगिंग से नफरत करता हूं। मैं उसे सिंगिंग से नफरत करता हूं कि मैं उसकी सिंगिंग से नफरत करता हूं, उसकी सिंगिंग से नफरत करता हूं। तो यहां पर हिज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, मैंने उसे खेलते हुए देखा, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा कि मैंने उसका क्रिकेट खेलते हुए देखा। बताओ, हिम का यूज किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्पेशल वर्ब्स लिखवाई हुई हैं, इनके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट का, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे देखा जब वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो इसको आप शॉर्ट में लिखकर आप इसका यूज कर सकते हो, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि अब इसको देखना, आई कॉट हर स्टीलिंग मनी। अब यहां पर जो हर दिया हुआ है ना, वो ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि पजेसिव। देखिए, क्योंकि शी हर होता है, शी हर। अब आप हिंदी में बोल के देखना, मैंने उसका पैसा चुराते हुए देखा कि मैंने उसे पैसा चुराते हुए पकड़ा, सॉरी, मैंने उसका पैसा चुराते हुए पकड़ा कि मैंने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ा। बताइए क्या होगा, मैंने उसका पैसा चुराते हुए पकड़ा या मैंने उसे या उस लड़की को पैसे चुराते हुए पकड़ा। बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव का यूज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। आई कॉट हर स्टीलिंग मनी, ये वाला ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। अगर इसमें हिम होता तो हिम का यूज किया जाता, अगर ही वाले की, आप लड़के की बात कर रहे होते तो आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी का यूज किया था। अब जैसे देखना, फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। मैंने एक ट्री को अक्रॉस द रोड है, यहां पर अक्रॉस द रोड, ठीक है, ही फाउंड अ ट्री लेइंग अक्रॉस द रोड, उसने पेड़ को रोड पर पड़े हुए पाया। उसने एक पेड़ को रोड पर लेटे हुए पाया, मतलब कि पूरी रोड उसने क्या कर दी थी, अक्रॉस कर दी थी, यानी कि ब्लॉक कर दी थी। एक कॉर्नर से लेके, रोड के एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक वो लेटा हुआ था। ठीक है, प्रीपोजिशन में करवाया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, अब जैसे इसको देखना, आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू सरोज, मैंने उसे सरोज से बात करता हुआ छोड़ दिया, मतलब कि वह सरोज से बात कर रहा था और मैं वहां से निकल गया। तो देखिए, लीव, अब यहां पर आप हेज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। यहां पर आप हेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी क्लियर रहती हैं। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, हिम होता है, पजेसिव क्या होता है, हेज। तो आई लेफ्ट हिज टॉकिंग टू सरोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे देखना, मैंने उसे गाते हुए सुना, मैंने उसे गीत गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम सिंगिंग, आई हर्ड हिज सिंगिंग नहीं,
ठीक है, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, मैंने उसका गाना गाते हुए नहीं सुना, ठीक है, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, आई हर्ड हिम सिंगिंग, ठीक है। अगला देखना, आई नोटिस्ड हिम लुकिंग एट द गर्ल, मैंने उसे लड़की की तरफ देखते हुए नोटिस किया, आई नोटिस्ड हिम, अब हिज नहीं आएगा, ठीक है, हिज का यूज नहीं किया जाएगा, आई नोटिस्ड हिम लुकिंग एट द गर्ल। तो इनके बाद में किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट केस का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जैसे कि आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट होगा, ना कि हिज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा, मैंने उसे लड़की से बात करते हुए नोटिस किया या लड़की को देखते हुए नोटिस किया, मैंने उसे सरोज से बात करता हुआ छोड़ दिया, ठीक है, कि मैंने उसका बात करते हुए सरोज से छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इन वर्ब्स को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।